वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकंड वीडियो के अपलोड कर रहे हैं और ये टर्म फर्स्ट का दूसरा लेक्चर है। और सीबीएसई में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर सारे वीडियो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए जाएंगे और इसके बाद आपको अतिरिक्त कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा अदर वीडियोस देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आएगा। और यहाँ पे हम लोग फुल्ली डिस्कस कर लेंगे क्या है मिरर, क्या है स्फेरिकल मिरर और किस तरीके से इसका बिहेवियर होता है। ये 4-5 क्वेश्चन ही हमें करवाने हैं, लेकिन हम इसके बेसिस पे सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर देंगे। तो हमारा ये उद्देश्य है कि पढ़े बेशक ही कम लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है, इन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे। तो सबसे पहले ये बात जानने की है हमारा मिरर क्या होता है। ठीक है, तो मिरर बेटा हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। देख लेते हैं कैसे होता है। मिरर जो होता है, जो आपका मिरर होता है वो दो टाइप से होता है। मिरर जो होगा वो दो टाइप से होगा। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हो गया और ये स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, स्फेरिकल मिरर हमारा दो टाइप से होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसकी प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग जानेंगे कौन कन्वर्जिंग मिरर है, कौन डाइवर्जिंग मिरर है, ये तो हम आगे देख लेंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लें। प्लेन मिरर क्या होता है, तो जैसे कांच का कोई ग्लास ले लें, ये हमने कोई कांच का ग्लास ले लिया और इसके पीछे, कांच के ग्लास के पीछे हमने क्या किया है कि मरकरी, कांच के ग्लास के पीछे हम लोग मरकरी और टिन की, कांच के ग्लास के पीछे हम लोग मरकरी और टिन की कोटिंग कर देते हैं। कांच के ग्लास के पीछे हम लोग क्या करते हैं, मरकरी और टिन की कोटिंग कर देते हैं और इसके पीछे आयरन ऑक्साइड का हम लोग क्या कर देते हैं, आयरन ऑक्साइड का हम लोग पेंटिंग कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ग्लास लेकर के, प्लेन मिरर लेकर के, कोई भी ग्लास लेकर के हम लोग उसके पीछे क्या करते हैं, मरकरी और टिन की हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। इसका जो आपका आयरन ऑक्साइड का हम लोग पेंटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो लाइट होता है, जो जो ग्लास होता है एज ए मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। तो हमारे ये तो हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, तो हमें जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात करनी थी, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है ये क्या होता है, जैसे जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी भी ग्लास के हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। जैसे कोई हॉलो स्फीयर इस तरीके से है कि कोई कांच का खोखला गोला है। ठीक है, मान लीजिए कोई हॉलो स्फीयर पार्ट है, ये पूरा हॉलो स्फीयर ग्लास है, ये हॉलो स्फीयर कोई कांच का ग्लास है, इसके हम दो पार्ट काट लें। एक पार्ट मान लीजिए हमने इसको काट के अलग कर दिया, एक पार्ट इसको काट के अलग कर दिया। तो अगर इसको काट के हम अलग कर दें, ठीक है, और इसके आउटर सरफेस से हम पॉलिश कर दें, एक बात ये होगी। तो इसको एक यहाँ से हमने इसको जो ग्लास को हमने हटाया और इसके इनर सरफेस पे हमने पॉलिश कर दी। ठीक है, तो ये बेटा ये आउटर सरफेस, इसे हम बल्गिंग सरफेस बोलते हैं। ये आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, और इसी को बोलते हैं बल्गिंग सरफेस। तो ये है आउटर सरफेस और बल्गिंग सरफेस। ठीक है, और जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, और ये तो आउटर सरफेस बल्गिंग सरफेस है, ये नीचे अंदर सरफेस है, इसको बेंट सरफेस या हॉलो सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ये या तो इसको अंदर से हम कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंट सरफेस हो गया, या इसको हॉलो सरफेस भी बोलते हैं। ये बेंट सरफेस भी होगा, इसे हॉलो सरफेस से बोलते हैं। जब लाइट का रिफ्लेक्शन बेंट सरफेस से होता है,
जिसके आउटर सरफेस पे पॉलिश लगी हो, जब लाइट का रिफ्लेक्शन बेंट सरफेस से होता है या हॉले सरफेस से होता है तो उस मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और जब किसी लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है आपके, सॉरी, ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन जब आपका, हाँ ठीक है, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब इनर पार्ट जो है पॉलिश्ड होता है, जब बेंट सरफेस पॉलिश होता है, और बल्गिंग सरफेस से जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। फिर से मान लेते हैं, जो कॉनकेव मिरर होता है उसके हम आउटर लेयर को हम पॉलिश कर देते हैं, जो बल्कि अगर बल्गिंग सरफेस पॉलिश हो गया तो लाइट का रिफ्लेक्शन इसके इनर पार्ट से होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होगा इसके इनर पार्ट से होगा, तो यहाँ से लाइट जाएगी इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन इस स्फेरिकल मिरर के इनर पार्ट से होगा तो उसको हम, तो जो लाइट का जो आप क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन जो इनर पार्ट से होता है, किसी भी स्फेरिकल के इनर पार्ट से होता है, तो इसको हम बोल रहे हैं कॉनकेव मिरर। और जब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है बेंट सरफेस से होती है, ये बल्गिंग सरफेस से होता है, ऊपर वाले सरफेस से होता है, तो इस मिरर को हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन अंदर वाले पार्ट से होता है, हॉलो वाले पार्ट से होता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जब लाइट का रिफ्लेक्शन बल्गिंग सरफेस से होता है, आउटर सरफेस से होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको याद रखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन अगर हॉलो से हो रहा है, ठीक है, या बल्गिंग से हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कॉनकेव मिरर मान सकते हैं, कॉनकेव, अगर, ठीक है, अगर, सॉरी, बेंट सरफेस से हो रहा है, हॉलो सरफेस या बेंट सरफेस से हो रहा है, बेंट सरफेस से हो रहा है तो ये कॉनकेव मिरर है। और जब रिफ्लेक्शन आपका बल्गिंग सरफेस से हो रहा हो या आउटर सरफेस से हो रहा हो तो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, तो हमने बताया था ये जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, तो कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में कहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, ये बल्गिंग सरफेस से, इसके आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। तो जब बल्गिंग सरफेस से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये फ्लैट सरफेस ये तो स्फेरिकल मिरर के लिए होता है, ये बेंट सरफेस ये कॉनकेव मिरर के लिए होता है, ये बल्गिंग सरफेस के लिए होता है केवल कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इस कॉन्वेक्स का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बल्गिंग क्या सरफेस, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। ये डाइवर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर की भी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, इसको आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको मिरर की क्वालिटी के आधार पर हम लोग डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, ये कॉनकेव मिरर है और ये मैंने मान लिया कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है जब इसके पैरेलल लाइट्स इसमें क्या होता है, इसके बेंट सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होती हैं, मान लीजिए पैरेलल लाइट रेज आ गई इस तरीके से, लाइट रेज आ गई, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, हम आगे पढ़ेंगे भी, कि सारी लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। इसको रिफ्लेक्ट होगी इस पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर, यहाँ पर क्या कर लेता है, कन्वर्ज कर लेता है। क्योंकि इसको कन्वर्ज करने, इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, हम आगे समझ भी लेंगे। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है इसकी प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग की होती है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसी दूसरी तरफ हम कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर लें, जब कोई लाइट रेज इस तरीके से आती है, पैरेलल लाइट रेज आती है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है लाइट रेज को अपने से डाइवर्ट कर देता है, ये लाइट रेज डाइवर्ट हो जाती हैं। हम इसके आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, नहीं अभी समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है जब कोई पैरेलल लाइट रेज इसके आउटर पार्ट या बल्गिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो ये डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये डाइवर्जिंग मिरर इसमें कौन होगा, प्लेन मिरर, ये तो हो नहीं सकता कॉन्वेक्स, हाँ बिल्कुल कॉन्वेक्स ही इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर होगा। तो इसको आप लोग टिक लगा लेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात क्या है, रेडियस और स्फेरिक जो फोकस लेंथ होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लें।
तो ये ज़्यादा ही आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर ये इसको हम मान लें कोई यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, और जो फोकस लेंथ होता है बेटा, फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल जो होता है इसके बिल्कुल आधे पे होता है, हाफ पे होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैंने मान कह दें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और फोकस और पोल के बीच को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, तो हमने अभी बोला कि जो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि जो सी एफ और प्लस एफ पी, सी एफ और एफ पी को जोड़ दें तो सी पी के बराबर आ रहा है। तो सी एफ और एफ पी, ये भी एफ है, ये दोनों आधे आधे हैं, तो सी एफ और एफ पी आप लिख सकते हैं, इसको भी एफ पी लिख सकते हैं, ये एफ पी पहले से था, इजिकल टू सी पी लिख सकते हैं। तो एफ पी एफ पी ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये दोनों एफ सी पी किसके बराबर, आर के बराबर, तो 2f बराबर आर, यह आर इजिकल एफ इजिकल टू आर बाई 2। तो जो रिलेशन आर और एफ में होता है, जो आर होता है वो फोकस का फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। तो इसमें रिलेशन देख लेना, आर इजिकल टू एफ बाई 2, ये होगा नहीं, आर इजिकल टू एफ इजिकल टू आर, ये भी नहीं होगा, आर इजिकल टू एफ, ये इसका सही आंसर है। तो इसको आप सही लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। अब बोल रहा फोकल लेंथ आपको निकालनी है जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस निकालना, तो हम जानते हैं क्या होता है, ये आर बाई 2 होता है, तो कितना होगा 30 बाई 2, एफ इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर कहाँ है, ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका इफ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर 12.5 सेंटीमीटर, इसका अगर स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ हमने क्या दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर पूछ रहा था। हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एफ हो जाता है, मतलब 2 इंटू 12.5, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 25 सेंटीमीटर का ये। तो आई होप आपकी ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इससे बेसिस हमने क्वेश्चन भले ही कम हो लेकिन हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आई होप आपको सारे वीडियो क्लियर हो जाएंगे। आने वाले इसके नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखते रहिए ताकि आपको आने वाला इसका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।